फिर हूतियों की पुंगी बजाई, लेबनान को शमशान में बदल दिया। सिर से लेकर पांव तक धूल ही धूल और बचकर भागने की नाकाम कोशिश करता सिनवार। इस वीडियो में सिनवार एक फ्लैट के अंदर खून से सना हुआ मैंने पहले ही अपने वीडियो में कहा था कि इजराइल नहीं छोड़ेगा। वो अब भूखे शेर की तरह अपने दुश्मनों को चुन चुनकर उनका खात्मा कर रहा है। उसने पहले हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का अंत किया, फिर हूतियों की पुंगी बजाई और उसके बाद लेबनान को शमशान में बदल दिया। अब हमास चीफ यहां सिनवार का भी उसने खात्मा कर दिया है। सिनवार का अंत का आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें खून से लथपथ शरीर, सिर से लेकर पांव तक धूल ही धूल और बचकर भागने की नाकाम कोशिश करता सिनवार नजर आ रहा है। और इसी वीडियो में सिनवार के आखिरी पल कैद हुए हैं। हमास प्रमुख अपने आखिरी पलों में बेहद लाचार और बेबस नजर आ रहा है। इस वीडियो में सिनवार एक फ्लैट के अंदर खून से सना हुआ एक कमरे में बैठा दिख रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि इजराइल के हमले में सिनवार के धड़ से उसका एक हाथ भी अलग हो चुका है। इजराइल के इस हमले में सिनवार का एक फ्लैट काफी हद तक तबाह हो गया था और सिनवार एक सोफे पर घायल अवस्था में वहां बैठा दिखाई दे रहा है। और इसी वीडियो में दिख रहा है कि सिनवार अपने आखिरी पलों में भी किसी तरह से बचकर भागना चाहता है, लेकिन तभी इजराइल का ड्रोन ये सब अपने कैमरे में कैद कर लेता है। यानी इजरायली ड्रोन अंदर दाखिल होता है और अंदर का सारा नजारा दिखा देता है। उस पर डंडे से अटैक भी ये करता है, यानी वहां बैठा बैठा ये डंडे से इजराइल के ड्रोन पे अटैक करता है। लेकिन इजराइल को जो चाहिए था वो मिल गया था, यानी वो फुटेज इजराइल के हाथ लग गया था और उसके कुछ ही देर बाद वहां पे एक बड़ा बम गिराया गया और फिर वो इमारत मलबे में तब्दील हो गई और उस मलबे में दबा था हमास का ये चीफ, जिसका शव वहां पे दिखाई दिया। बड़ी बात यह है कि इजराइल ने चुन चुन के अपने दुश्मनों का खात्मा किया और उसमें भी टॉप कमांडर, चाहे वो हिजबुल्लाह का हो, चाहे वो हमास का हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो हूती हो, उनके टॉप कमांडर को चुना गया, उनको टारगेट किया गया और उनका जो कमर तोड़ने का काम है उन संगठनों का जो इजराइल के खिलाफ मोर्चा जिन्होंने खोल रखा था, उनको तबाह किया है। तो ये इजराइल है, ये नहीं छोड़ता अपने दुश्मन को। आपको याद होगा वॉकी टॉकी अटैक करके उसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी थी। दुनिया कल्पना नहीं कर सकती थी कि पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक हो सकता है, लेकिन इजराइल ने वो करके दिखाया और दुनिया को सख्ते में डाल दिया। अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान, एक बड़ा दुश्मन इजराइल का, जिसने खुल के मोर्चा खोला इजराइल के खिलाफ, उसने इजराइल पे मिसाइल अटैक किया, आखिर उसका पलटवार इजराइल क्यों नहीं कर रहा? तो ये मैं आज आपको बता देता हूं। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी इन छोटे मोटे दुश्मनों से निपट रहा है, पहले इनका खात्मा कर रहा है। इजराइल जो है वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती, यमन, लेबनान, इनमें घुस के पहले इनका खात्मा कर रहा है और अब अगला नंबर जो होगा वो ईरान का होगा और ईरान पर अचानक और भयानक अटैक होगा। ऐसा अटैक होगा जिसकी कल्पना शायद दुनिया ने नहीं की होगी। और इसका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोसाद 20 साल से अंदर ही अंदर एक मिशन सेट कर रहा है, एक खुफिया मिशन, और उसके बाद ये मिशन जो है उसके तहत ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला करने की तैयारी होगी। क्योंकि अब तक ईरान ये सोच रहा होगा कि इजराइल या तो डर चुका है या फिर वो हथियार डाल चुका है, लेकिन इजराइल है ये हारता नहीं है। इसे चाहे 2 देश घेर लें या 10 देश घेर लें, ये अकेला लड़ना जानता है, ये निपटना जानता है, ये दुश्मन का खात्मा करना जानता है और एक एक करके ये अपने दुश्मनों को निपटा रहा है, उन कमांडरों को निपटा रहा है जो आतंकी संगठनों का नेतृत्व कर रहे थे। और अब अगला नंबर जो है वो ईरान का होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ईरान पर भी अचानक और भयानक अटैक होगा। यानी जब दुनिया भूल चुकी होगी कि इजराइल ईरान पे हमला करेगा, उस वक्त एक रात को अचानक ऐसा हमला होगा कि दुनिया सख्ते में रह जाएगी और सब देखते रहेंगे कि कैसे अचानक और भयानक ये हमला ईरान पर हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के दुनिया में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको लेके अपडेट आप तक पहुंचती रहे।